जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों टीए की भर्ती को लेके ना एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अब तो जो न्यूज़पेपर है उनके अंदर भी आ गया। सबसे पहले आपने साउथर्न कमांड का नोटिस देखा होगा, जिसके ऊपर काफी सारे दोस्तों विश्वास कर नहीं रहे थे। मैंने वीडियो बनाई तो मैंने बताया था बे बिल्कुल रियल नोटिफिकेशन है। तो लेकिन क्या है, अब इस साल का इतने सारे नोटिस आए थे, विश्वास हो ही नहीं रहा था। लेकिन अब जो न्यूज़पेपर है ना उसके अंदर आ चुका है। जो भी मतलब अलग अलग बटालियन है, 105 टी, 126, 103, इन्होंने अपना जो शेड्यूल जारी कर दिया है किस राज्य की भर्ती और किस डिस्ट्रिक्ट की भर्ती कब है, तो सारा कुछ बता दिया है। और आप सभी दोस्तों को पता है क्लर्क की और ट्रेडमैन की भर्ती एक साथ ही होगी। सभी मतलब जोन 1 की एक ही जगह भर्ती होने वाली है। तो जो भी दोस्त क्लर्क की और ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हैं तो उनको एक ही जगह भर्ती देखने जाना पड़ेगा। 103 टीए के अंदर भर्ती होने वाली है। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर ना जो हरियाणा के, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ले हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इनकी मतलब भर्ती, इन राज्यों की भर्ती, इन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती कब कब है, कहाँ कहाँ, जो इन राज्यों में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो इनकी भर्ती कहाँ और कब कब है। तो सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा। नवंबर में आपको पता है ये भर्ती शुरू हो जाएगी, तो आपके पास एक महीने से भी कम समय है दोस्तों। अभी एक बार ना कमेंट करके जरूर बता देना आपकी टाइमिंग क्या रही है, 5 से नीचे आ रही है, 5 से ज्यादा आ रही है, तो वो भी एक बार कमेंट करके बता देना दोस्तों। तो अभी मैं सबसे पहले चलता हूँ दोस्तों। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ना, सबसे पहले 126 इन्फेंट्री बटालियन जैकरिफ की ये कटिंग है। तो इसके अंदर जो भर्ती देखनी है, उसके अंदर यूटी जे एंड के और यूटी ऑफ लद्दाख पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का एक ही डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा। बाकी इसके अंदर जम्मू कश्मीर के ही डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे। मोस्टली इसमें जैकरिफ में हम जम्मू कश्मीर के ही और लद्दाख के और श्रीनगर वगैरह के ही कैंडिडेट है भाग ले सकेंगे। तो इसके अंदर ना वैकेंसी 716 वैकेंसी है दोस्तों। जो दोस्त पूछ रहे हैं, ये 716 वैकेंसी है ना, ये जोन 1 की टोटल वैकेंसी है। ये एक इस एक बटालियन की वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी है 716 जोन 1 की। देखो वैकेंसी ऑफ जोन 1। तो आप सोचो कभी जैकरिफ की 716 वैकेंसी, ऐसी नहीं है, ये जोन 1 की वैकेंसी है। तो दोस्तों इसकी 30 नवंबर से ये इसकी भर्ती शुरू हो जाएगी और 7 दिसंबर तक इनकी भर्ती चलने वाली है, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए हैं। तो देखो डेट डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। तो 30 नवंबर को पठानकोट जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसके जो कैंडिडेट है उनकी भर्ती है। और 1 दिसंबर को रसाई, किसावर, किश्तवाड़, रंबा और डोडा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है जम्मू कश्मीर के। 2 दिसंबर को उधमपुर, पुलवामा, बुगाम, गंदरबल और अनंतनाग की भर्ती रहने वाली है। लोकेशन आप सभी को दोस्तों यहाँ पे पता ही है, इस यहाँ पे लोकेशन पे आपको देखना है। और 2 बजे उनकी एंट्री शुरू हो जाएगी और 5 बजे तक आपकी एंट्री होगी। 2 बजे से शुरू होने के बाद 5 बजे लास्ट एंट्री होगी, तो उससे पहले चले जाना। लेकिन क्रेज इतना है तो टाइम से ही चले जाएंगे सभी। तो 3 दिसंबर को पुंछ, राजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां और बांदीपुरा और कुलगाम की भर्ती रहने वाली 3 दिसंबर को दोस्तों। ये जीडी की भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। और 4 दिसंबर को जम्मू, श्रीनगर और यूटी ऑफ ले की रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट की। 5 दिसंबर को सांबा डिस्ट्रिक्ट की भर्ती होगी और 6 दिसंबर को तहसील ऑफ बिलावर, बसोली, बानी, मधुपुर, लोहाली, रमा, कोट, इन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती रहने वाली है जम्मू कश्मीर के। और 7 दिसंबर को तहसील ऑफ कठुआ, हीरानगर, नागरी, महरीन, दिंगाब, ये जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के, उनकी रहने वाली है। तो इनकी एंट्री 2 बजे शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके मैं आगे बता भी दूंगा, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इसके बाद जो अगली बटालियन है वो है 103 टीए। ये 103 टी है भाई, लुधियाना के अंदर है ये। पहले वाली आपको मैं बता देता हूँ, मधुपुरा पंजाब के अंदर थे जैकरिफ की। तो ये 103 टीए की भर्ती है। ये लुधियाना वाली में भर्ती शुरू हो जाएगी आपकी 17 नवंबर से भर्ती शुरू हो जाएगी। 17 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक भर्ती होने वाली है। और देखो टोटल ये 716 वैकेंसी है। कलरक की 2 वैकेंसी है, क्योंकि जो कलरक और ट्रेड्समैन मेट वगैरह की जो फिजिकल वगैरह है वो यहीं पे 103 टीए में होने वाली है। शेफ की 5 है, ईआर की, ये सारी वैकेंसी उन्होंने ट्रेडमैन की, टेलर की, मैच कीपर की वैकेंसी दे रखी है। तो 17 नवंबर को इनकी जो 17, 18, 19, ये 3 दिन है ना, ये 3 दिन भर्ती होगी ट्रेडमैन और क्लर्कों की फिजिकल होगी। तो
इसके अंदर आप देखो पंजाब, हरियाणा और यूटी ऑफ लेके तो कैंडिडेट आएंगे 17 तारीख को ट्रेडमैन और क्लर्क की भर्ती देखने के लिए। और 18 तारीख को आएंगे यूटी ऑफ मतलब जे&के एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कैंडिडेट ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए भर्ती देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। और 19 नवंबर को आएंगे हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ के, तो ये कैंडिडेट है भर्ती देखने के लिए, मतलब 17, 18, 19 को ट्रेडमैन की और क्लर्क की भर्ती होगी। उसके बाद 21 नवंबर को होगी 103 टीए में अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब और बरनाला डिस्ट्रिक्ट की। 22 नवंबर को होगी गुरदासपुर, रोपड़ और कपूरथला की वैकेंसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट भर्ती देखने के लिए आएंगे जीडी की। अब मैं जीडी की बात कर रहा हूँ। 23 नवंबर को आएंगे मानसा, फिरोजपुर और मलेरकोटला के। और 24 की छुट्टी है, 25 को रिजर्व डे है, 24-25 को आएंगे बठिंडा, होशियारपुर और एसबीएस नगर के। और 26 को आएंगे दोस्तों संगरूर, मोगा और फरीदकोट के। और 27 की रिजर्व डे है, 28 तारीख को आएंगे तरनतारन, पटियाला और जालंधर के। और 29 तारीख को फाजिलका और लुधियाना के। और 30 नवंबर को आएंगे मुक्तसर, पंजाब के। तो ये भर्ती का शेड्यूल रहने वाला है। बाकी एज आपको बताइए 18 से 42 है, जिन दोस्तों को नहीं पता तो दोबारा से देख लेना। और हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्पोर्ट्स वालों को छूट है दोस्तों, स्पोर्ट्स वालों को 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। और वेट आपका 50 केजी होना चाहिए कम से कम। और छाती आपकी 37 बस 77 सेंटीमीटर तो बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। और हरियाणा वालों की मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ, हरियाणा और दिल्ली वालों की मैं आगे इस वीडियो में दोबारा से बता भी दूंगा। और दोस्तों आपको ना डॉक्यूमेंट्स को लेके देखो, कुछ दोस्त सोल्जर जीडी में आपके पास 10th पास होने चाहिए और आपके सब्जेक्ट में 33% से नंबर किसी में भी कम नहीं होने चाहिए, लेकिन एवरेज आपकी 45% की होनी चाहिए। तो 45% मतलब जो एवरेज परसेंटेज है वो 45% है आपकी होनी चाहिए, लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपके 33 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। टोटल मिला के 45% की एवरेज पढ़नी चाहिए। बाकी ग्रेड होती है सीबीएसई वगैरह में, तो ग्रेड भी देख लेना। सोल्जर ये जीडी के लिए बताया, अब सोल्जर क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए और कम से कम आपकी परसेंटेज 50 होनी चाहिए। हर 60% आपकी, सॉरी 50 नहीं 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर तो होनी चाहिए। और इंग्लिश और मैथ में तो 50 उन्होंने स्कोर होनी चाहिए। लेकिन अब की बार क्लर्क की बहुत ही कम वैकेंसी है दोस्तों। ट्रेडमैन ट्रेडमैन के लिए 10th पास होना चाहिए। और मैथ्स की मैथ्स कीपर और हाउस कीपर के लिए 8th पास होना चाहिए। इसके अंदर कितना भी परसेंट हो आपका चलने वाला है। अब डॉक्यूमेंट की बात करूं दोस्तों, एक तो आपको ना सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना उनकी 2-2 फोटोकॉपी करवा लेनी है और उन सभी को गजटेड ऑफिसर से वो अपना अटेस्टेड करवा लेनी है। कोई भी मतलब प्रिंसिपल हो किसी स्कूल का तो उनसे करवा लेना है। तो आपके पास होना चाहिए डोमोसाइल होना चाहिए आपके किस डिस्ट्रिक्ट के हो, ये तो जरूरी है। और करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच वगैरह से बनवा लेना, आपके जो भी सरपंच है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, नहीं है तो सीएससी सेंटर से बनवा लेना। और अपनी 20-20 फोटो रखना है, कलर फोटो 20-20। और मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, 10th की हो चाहे 12th की हो, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है। पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए आपके पास, ओरिजिनल भी होनी चाहिए और उनको अटेस्टेड भी करवाया होना चाहिए। अनमेरिड का सर्टिफिकेट बनवा लेना, अनमेरिड हो तो, मैरिड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 18 से 42 साल एज है तो इसके अंदर अनमेरिड मैरिड वाला कोई इश्यू इतना ज्यादा रहता भी नहीं, लेकिन आप बनवा देना। रिटन एग्जाम आपका जो भी फिजिकल वगैरह पास कर देगा उसका, फिजिकल और मेडिकल पास होने के बाद रिटन एग्जाम होगा, उसको लेके मैं अलग सी वीडियो बना भी दूंगा दोस्तों। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स की ये कार्रवाई रहने वाली है। फिजिकल का आप सभी दोस्तों पता ही है कितनी जबरदस्त होने वाली है। और 18 से 30 साल वालों की अलग से फिजिकल होगी, 31 से 42 साल वालों की अलग से फिजिकल होगी, वो आपने पिछली बार देख भी लिया होगा। तो दोस्तों ये है जो हरियाणा वालों की, इसको लेके मैंने वीडियो बना दी है, वो पहले वाली वीडियो देख लेना, रोहतक की, कुरुक्षेत्र की कब है और दिल्ली की कब है। तो ये इसको लेके मैं वीडियो बना चुका हूँ 105 टीए के बारे में जो दिल्ली में है। तो इसमें भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले बता भी दिया था। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों। तो जो भी दोस्त नए आए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। बाकी मैं डिटेल में एक और वीडियो आपको बना दूंगा और सिलेबस वगैरह को लेकर डिटेल में बता देंगे, क्लासेस वगैरह भी हो सकता है हम कंडक्ट करवा दें। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।